बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको एक जो संख्या है वो परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है उसको आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखिए, एक को कई रूपों में लिखा जा सकता है बच्चों। एक एक पूर्णांक है तो एक एक परिमेय संख्या भी है। तो एक के कितने रूप हैं, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, एक को 1/1 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं बच्चों, 3/3 लिख सकते हैं, 4/4 और इसी तरीके से हम -1/-1, -2/-2, -2, -3/-3 और अनंत तक इसको लिखते जाइए। आपका ये खत्म नहीं होगा बच्चों। सुबह से शाम दिन रात लगी रहिए। कहने का मतलब क्या, एक के इतने सारे रूप हैं और ये सब क्या है, ये परिमेय संख्याओं के रूप ही हैं। तो इसीलिए हम परिमेय संख्याओं के इस रूप में एक को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है क्योंकि P/Q के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं एक को, और जब किसी भी संख्या को हम एक P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। बस जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको समझाया था पिछली कक्षाओं में। P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या होगी। बस शर्त क्या है यहाँ पे कि Q विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर, मतलब ये जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। बस यही शर्त होती है इसकी। तो ये था। अब देखिए, अब हम एक के प्रगुण समझते हैं। जिस प्रकार से हमने 0 के प्रगुण समझे थे और 0 को हमने क्या बताया था, ये तस्मक अवयव होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक जो है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो तस्मक अवयव हमने पिछली कक्षा में बोला था कि एक जो 0 था, जब हम परिमेय संख्याओं में किसी में जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या आ जाती है। तो इसीलिए 0 को परिमेय संख्याओं के योग का तस्मक अवयव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम शून्य को देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के रूप में। गुणा का अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य, एक मिनट, एक के प्रगुण। ठीक है बच्चों, अब एक के प्रगुण आप देखिए। यहां पर जब हम एक को किसी परिमेय संख्या में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। जैसे हम पूर्णांक में गुणा करते थे, मान लीजिए -2 में हमने गुणा किया एक का, तो क्या होगा बच्चों, तो -2 ही आता था। यदि हम 100 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। इसी तरह हम किसी भी परिमेय संख्या में एक की गुणा करेंगे, मान लीजिए -7/2 है, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, -7/2 आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, यदि हम इसको करें तो 7/2, यहाँ पे हम एक को क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, ना। तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो 7/2 हो गया कि नहीं हो गया। कहने का मतलब क्या कि हम किसी भी परिमेय संख्या को जब 1 से गुणा करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी। जिस प्रकार से हमने किसी भी परिमेय संख्या को जब 1 से गुणा किया तो क्या आया बच्चों, हमारा यहाँ पे वही परिमेय संख्या आती है। और हम किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करते हैं तो भी वही पूर्णांक दोबारा से आ जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर जो है जब हम 1 से गुणा कर रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या को तो वही परिमेय संख्या आएगी। जिस प्रकार से हम 0 से किसी परिमेय संख्या को जोड़ते थे तो वही परिमेय संख्या आती थी। तो इसीलिए 0 को वहाँ हमने क्या बोल दिया था, तस्मक अवयव बोल दिया था। ठीक है, परिमेय संख्याओं के योग का तस्मक अवयव बोला था हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक को क्या बोलेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ पर एक को क्या बोलेंगे। देखिए, किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें अथवा 1 में उस परिमेय संख्या से गुणा करें, बात एक ही है। तो गुणनफल जो क्या होगा वही परिमेय संख्या हमको प्राप्त होती है।
ठीक है, जैसे कि देखिए यदि हमने बच्चों कोई परिमेय संख्या ले लीजिए -2/5, यदि मैं इसमें 1 की गुणा करूंगा तो -2/5 आएगा, या फिर मैं ऐसे गुणा कर दूं 1 की उसमें गुणा कर दूं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी इतना ही आएगा। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर जब हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही परिमेय संख्या आ रही है, ये देखिए, ठीक है, जब हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही परिमेय संख्या है। तो इसीलिए इस प्रगुण के कारण ही हम 1 को क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। 1 को यहाँ क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्याओं की गुणा का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, या फिर इसको इंग्लिश में मैंने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। जिस प्रकार से वहां पर हमने 0 को जब जोड़ा था परिमेय संख्याओं से तो 0 को तत्समक अवयव कहा था, उसी प्रकार से यहाँ 1 को हम तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, 0 को वहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई थी जोड़ने पर, और जब हम 1 को गुणा करते हैं तब भी हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इसको तत्समक अवयव कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपने समझना है। तो ये बच्चों हमारा था एक जो है परिमेय संख्याओं के रूप में, आप किसी भी परिमेय संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या आती है। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको 0 के बारे में बताया था और अब मैंने 1 के बारे में बताया। अगली कक्षा में आपको संख्या का प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और उसके अलावा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और यदि आपको कोई प्रश्न आपके मन में है तो बच्चों मुझसे पूछने में आप हिचकिचाना नहीं, जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी हर एक प्रश्न को गंभीरता से मैं लेता हूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।